भारत के डर से अब भाग रहे कैंपों से भाग रहे हैं आतंकी। एलओसी के पास सक्रिय आतंकियों को बचाने में पाकिस्तान लगातार जुटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए पाकिस्तानी पत्रकार यहां पर मानने को तैयार नहीं है। ट्रेनिंग कैंप से आतंकियों को निकाला जा रहा है। पाक वायुसेना का विमान आतंकियों को वहां से निकाल रहा है। बहावलपुर में जैश के ट्रेनिंग कैंप खाली कराए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बेहद बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा पीओके में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप को खाली कराया जा रहा है। चलिए जावेद, आप तो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन केएच कासिफ मीर भी मेरे साथ जुड़े हैं, पाकिस्तान से ही जुड़े हैं, उनसे पूछ लेते हैं। कासिफ मीर जी, जिस तरीके से यहाँ पर आतंकियों के कैंपों को खाली किया जा रहा है, क्या ये डर नहीं है? देखें, भारतीय ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर के अंदर 7 लाख जो फोर्सेस हैं भारतीय, वो सीधे सीधे हमारे नज़दीक और कश्मीरियों के नज़दीक और सीधे सीधे दहशतगर्द हैं। और 75 साल से आप वहाँ पे दहशतगर्दी करते आ रहे हैं, लोगों के ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ, मीडिया पे पाबंदियाँ हैं। और आप आज़ाद कश्मीर की बात करती हैं। मैं तो आज़ाद कश्मीर में रावलाकोट शहर का रहने वाला हूँ। मैंने कभी आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई टेररिस्ट कैंप नहीं देखा। मैं पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर गया हूँ जब आपकी फोर्सेस गोलाबारी शहरियों के ऊपर करती थी। देखें, ये जो प्रोपेगेंडा है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप तालिबान को, अगर आप टीटीपी को, अगर आप बीएलए को और ऐसे जत्थों को प्रॉक्सीज की सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपको भारत के अंदर भी परेशान करेंगे। ये वो जहर है कि जो आपके भारत के अंदर फैलेगा और आपके भारत में एक नहीं, वहाँ पे फिर 10 तालिबानी रियासतें बनेगी। आप चूंकि सुधरते नहीं हैं, आपका काम है पाकिस्तान को तंग करना। अब मुश्किल आपके लिए ये आ गई है कि आपने वहाँ पे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन काशिफ मीर जी, किया, वो जहर है जो आपके यहाँ पनपा है, आपके यहाँ पाला पोसा गया है, और अब ये जहर हमें भी घात पहुंचा रहा है, लेकिन इसके मुंह तोड़ जवाब की पूरी तैयारी है। ऐसे में इस बीच लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, लगातार अपडेट्स हम अपने तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार मेहमान के तौर पर जुड़े हुए हैं, लेकिन वो मानने को इस वक्त तैयार नहीं है कि पाकिस्तान में कोई भी खौफ की स्थिति बनी हुई है, कोई भी तनाव का माहौल है। उनके अकॉर्डिंग वहां पर सब कुछ ठीक है। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, पहलगाम हमले को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह के आदेश पर हमला किया गया है। सैफुल्लाह के आदेश पर 5 कमांडर्स ने प्लानिंग की थी। पूरे प्लानिंग के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया। पहलगाम हमले को लेकर फरवरी में पहली बैठक हुई। फरवरी में सैफुल्लाह ने प्लानिंग का ऑर्डर दिया था। सैफुल्लाह वही हैं जो पल्ला झाड़ते नजर आए थे। मार्च में मीरपुर में फिर से मिले थे सभी आतंकी। मीरपुर में पहलगाम हमले की प्लानिंग की गई थी। मास्टरमाइंड निकलकर ये शुरुआत से ही सामने आ रहे थे, लेकिन इनका एक वीडियो इन्होंने जारी किया जिसके बाद पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। ये बोलते हुए नजर आए कि इस हमले में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये वही तमाम आतंकी हैं जो शुरुआत से ही गीदड़ भपकियां दे रहे थे, लगातार चेतावनी दे रहे थे, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, लेकिन अब यहां पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। मेजर जनरल जेके बंसल मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जेके बंसल जी, आपने देखा किस तरीके से ये गीदड़ भपकियां देने वाले तमाम आतंकी जो मास्टरमाइंड थे, ये वही मास्टरमाइंड है जो कल एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। गुड आफ्टरनून हर्षा। देखिए, ये सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ टेररिस्ट नहीं है, इनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उसने एक इंटरव्यू में, जो कि इंटरव्यू लिया है एक अमेरिकन पत्रकार ने, उन्होंने खुद कहा है कि हाँ, हमारे यहाँ टेररिस्ट थे और ये डर्टी काम हम आपके लिए करते रहे हैं। 1980 में जब यहाँ पे सोवियत यूनियन था, तब अमेरिका के थ्रू ये पैदा हुए थे और अमेरिका इनको वहाँ बुलाता था, डाइन वाइन कराता था, और ये इस वजह से हुए और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। और ये डर्टी काम हमने किया है, जो कि हमारी गलती है, तो एक्सेप्ट तो कर लिया है इन्होंने। और जहां तक ये बात रही, ये कह रहे हैं कि जो कोई भाग नहीं रहा, डर नहीं रहा, वो ये कह रहे हैं जो एलिटी है कि जो एलिटी तो हमारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो सारे भाग रहे हैं यहाँ से, डर रहे हैं, क्योंकि जो गलत काम करता है, जो यही ना जावेद मानने को तैयार है, ना काशिफ मीर जी मानने को तैयार है। अहमद मुस्तकान भी हमारे साथ बने हुए हैं, बलूच पत्रकार हैं। अहमद, आपका क्या मानना है, क्या स्थिति फिलहाल पाकिस्तान की है, आप कुछ बयां कीजिए। देखें, पाकिस्तान जो है वो ये आप, मुझे समझ नहीं आता है कि आप लोग कहाँ से ये आईएसआई वाले ढूंढ के ले आते हैं, आईएसआई की यहाँ पे कहानी बोलते हैं। ये पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है
पाकिस्तान की टेररिज्म जो है ये कश्मीर में इन्होंने किया, जो आज मैं सलाम पेश करता हूं विनय नरवाल को। विनय नरवाल का खून उसी तरह का खून है जो हजारों बलोचों का खून पाकिस्तान के फौज ने बहाया है। हमारे हिंदुस्तान के ये लेफ्टिनेंट जो हैं ये हमारे भाई थे। ये जिस दिन ये अपना राखी बंधन बांध रहे थे, जब इनकी शादी हो रही थी, उसी दिन ये आसिम मुनीर जो पाकिस्तान का असल हुक्मरान है, वो वहाँ नफरत की बातें कर रहा था। वो ये कह रहा था कि हिंदू और मुसलमान अलग हैं। वो बरतानिया के जो ये पालतू है, ये नफरत की इसने वहां से देखें, आसिम मुनीर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल है मैं और किसी इन्हीं को और ये सिविलियन फ्रीडम के फाइटर्स लिए भी बुला रहे हैं। कहूंगा आप सभी के पास वापस लौटूंगे। एक और बड़ी खबर, भारत से टेंशन के बीच पाक की नई मुसीबत अब बढ़ गई है। बीएलए और टीटीपी ने पाक की टेंशन बढ़ा दी है। बीएलए टीटीपी ने हमले तेज करने का ऐलान कर दिया है। विद्रोह की आग में जल रहा है पाकिस्तान, लेकिन जिस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है उसके बावजूद यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है। अहमद मुस्तकान जी, मैं तो मोदी जी को बहुत सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने अंग्रेजी में कह दिया है। अंग्रेजी जो है ये पाकिस्तानियों की दादा की लैंग्वेज है, इनको शायद अंग्रेजी में समझ आएगी। मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारे भारतीय भाई और बहन इस पाकिस्तान के जो कैंसर है इसका इलाज बाकायदा करे। मैं सलाम पेश करूंगा एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को। हम तो उनके इंतजार में हैं, हम तो एक मानिक शॉ के इंतजार में हैं। ये लोग जो हैं इन्होंने हमारे यहाँ कत्लो गारतगिरी लगाई हुई है। ये आपके यहाँ आके कत्लो गारतगिरी करते हैं, ये वही एक ही लोग हैं। देखें, ये आसिम मुनीर और लश्कर ताइबा के ये जो टेररिस्ट थे, इनको हम दो अलग चीज नहीं समझते हैं। ये एक ही जड़ एक ही है, और सबसे बड़ा जड़ टेररिज्म का पाकिस्तान मिलिट्री जीएचक्यू और आईएसआई आपपारा हेडक्वार्टर्स है। ये लोग क्यों नहीं मानते हैं? अब इंडिया की तरफ से कभी भी कुछ इस किस्म के काम नहीं हुआ है। इंडिया हमारे भाई हैं, वो हमारी बहनें हैं। हम देखें, हम चाहते हैं कि इंडिया आए बलूचिस्तान में। इंडिया अगर आएगा हम उनको वेलकम करेंगे, हम उनको ऊपर गुलाब के बिल्कुल सर। जावेद, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब इन बातों पे मैं क्या कमेंट करूं? इस बंदे की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है जो यहाँ बैठ के इस तरह की बातें कर रहा है। पता नहीं, आई डोंट नो कि ये आप इसको साफी कह रहे हैं, मैं तो इस शख्स को नहीं जानता और इसकी बात पे मैं कोई कमेंट करके वक्त ज़ाया नहीं करता। बंसल साहब बहुत ही अच्छे आदमी है, ठीक है। वो एक जावेद, आप हमारी बात का जवाब देना नहीं चाहते, उनकी बात का जवाब देना नहीं चाहते, अब क्या बताना चाहते हैं खुद ही बता दीजिए। हर्षा, मैं सिर्फ यही कहूंगा ये इंडिया पाकिस्तान का मामला है। हमारे एक कश्मीर के भी साफी बैठे हैं, वो यहाँ पे इस तरह उन्होंने अच्छी बात की। बंसल साहब ने अपने पॉइंट से अच्छी बात की। कासिम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? मैं इस शख्स की किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता। कोई बात नहीं। कासिम जी, आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? कासिफ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए। ये क्या बोल रहे हैं? ये सारे झूठे हैं, सब झूठे हैं ये लोग। एक नॉनसेंस आदमी के ऊपर का एजेंट है, किसका एजेंट है, तो उसके ऊपर कोई तबसरा किया नहीं जा सकता। ये टाइम का वेस्ट है। मैं कहूंगा ये कि देखें, जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला उनकी रायशुमारी के जरिए हल नहीं होगा, तो जम्मू कश्मीर के लोगों का ये राइट है कि वो भारतीय फौज के खिलाफ, भारतीय रियासत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करें। ये तो पहलगाम में आपका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। कश्मीरी अगर आपके कैंपों को, भारत के कैंपों को उड़ाएं, वहां पे जो ठीक है वो कर सकते हैं, लेकिन ये फॉल्स फ्लैग आप क्या पागल हो गए? जुगुलर वेन आपका कैसे हो गया कश्मीर? आप पागल हो गए क्या? देखें, 75 साल से हमारे कम से कम कश्मीर के 1 लाख से ज्यादा जो लोग हैं, उन्होंने जानी कुर्बानियां दी हैं। वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते। उन्हें आप रायशुमारी का हक दें जो आपने यूएन में तस्लीम किया, यूएन चार्टर के तहत। ये आपकी बाकी ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। कश्मीरी अपना हक लेंगे, जिन्होंने 1 लाख अपने लोगों की जानी कुर्बानियां दी हैं, माली कुर्बानियां दी हैं, वो ये इसका शक्ल देखिए, पागल है ये लोग, ये जिहादी पागल हैं। इनका मुल्क तोड़ना चाहिए। इनका मुल्क जब तक रहेगा ये इसी तरह करते रहेंगे। मेरे एक दरख्वास्त है इंडिया से, इस नासूर को खत्म करें। अच्छा जी, अगर आप
बंसल साहब को टाइम देना, वो बहुत अच्छी बात कर लेंगे, हम उनकी बात सुनने को भी तैयार हैं, आपकी बात भी सुनने को तैयार हैं। लेकिन बंसल साहब आई थिंक इस वक्त रेलेवेंट आदमी जो कि इंडिया और पाकिस्तान आप चापलूसी नहीं करें। बंसल साहब के नौजवान आपके वहां आएंगे, लाहौर को भी उड़ाएंगे, फिक्र ना करें आप। जावेद जी चलिए, आपको भी समय दिया जाता है, आप कुछ अपनी बात रखना चाहें जो। जी मैं सिर्फ इसमें इंडिया और चलिए पाकिस्तान के हवाले जावेद से जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दे, बलूचिस्तान में आत्मघाती जैकेट बरामद हुआ है। नुश्की जिले में 4 आत्मघाती जैकेट्स मिले हैं, बरामद किए गए हैं। कचरे के बीच एक बैग में ये आत्मघाती जैकेट रखे हुए थे। नुश्की जिला 4 आत्मघाती जैकेट्स यहाँ से मिले हैं। आत्मघात की यहाँ पर तैयारी थी। आत्मघाती हमले से पहले भी तमाम देखे हैं, ऐसे में नुश्की जिले में भी आत्मघाती हमले की तैयारी थी। 4 आत्मघाती जैकेट यहाँ पर बरामद किए गए हैं। अहमद जी, इस पर क्या बताना चाहेंगे आप? 4 आत्मघाती जैकेट्स यहां से मिली हैं। जमीन नहीं है, इनको वहां पे शिकस्त फाश होगी। ये लोग चलाते रहते कुलभूषण यादव। हमारा तो इंडिया से गिला ये है कि सिर्फ एक कुलभूषण यादव क्यों था? वहां तो बहुत बड़ा मुल्क है, 1000 कुलभूषण यादव भी। हम तो इंडिया के जनरल मानिक शाह के इंतजार में हैं। भाई इनको डिले ना करें। इनके ये आज आसिम मुनीर इंतहाई आइसोलेट हुआ है। ये पंजाब में भी आइसोलेट है, ये सिंध में भी आइसोलेट है, ये बलूचिस्तान में भी आइसोलेट है। आप लोग ने बहुत जबरदस्त काम किया है। इनको पानी ना दे, पानी को आप जरा सा चेंज करें कोर्स, और पंजाब से गुजार के सिंध में डायरेक्ट ले आए। इनको ना दे इन जिहादियों को पानी। इन जिहादियों को पानी मिलता है, इनका दिमाग खराब होता है। इनको जूते चाहिए, इनको सिर्फ और सिर्फ जूते। देख लीजिए काशिफीर जी, ये भी मान रहे हैं कि मुनीर आइसोलेटेड है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। मुनीर आइसोलेट है या नहीं? जवाब दे जावेद भाई। जावेद देखिए, अहमद जी लगातार बोल रहे हैं कि मुनीर आइसोलेटेड है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? लगातार जिन आतंकियों को वहां पर बंकरों में छुपा दिया गया है, दुबक रहे हैं जगह जगह, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बात ये कि मैं सिंपल ये कहूंगा, मैंने अगेन जो बात की कि हमारे स्टेट का लाइन ऑफ एक्शन कल सामने आ गया, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात देखें, पहलगाम के अंदर जो कुछ हुआ, अगेन मैं कहूंगा हम उस पर अफसोस है, हम उसको कंडेम करते हैं, लेकिन यहाँ खुद कश्मीरी जो है, जो आप झूठ ना बोले, आप लोगों ने कराया है, वो खुद इस बात का सवाल कर रहे हैं कि 6 लाख इंडियन आर्मी कहाँ थी, उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं मिली है। मतलब आप देखें, जहां पे ये अटैक हुआ है उससे हार्डली 1 किलोमीटर पे इंडियन आर्मी का कैंप था। अगर वहां पे फायरिंग की आवाजें आती तो इंडियन आर्मी को रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। इस पे बहुत सवाल उठ रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये जो है ना, ये चीज इसका जो है वो इंडियन आर्मी को भी नोटिस देना चाहिए कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ है। बाकी मैं वही कहूंगा, देखिए इंडिया पाकिस्तान हमेशा, कम से कम अगर मैं अपनी बात करूं, मैं हमेशा इस बात का ख्वाहिशमंद रहूं कि इंडिया पाकिस्तान की जो सक्सेस है वो अमन के अंदर ही। आजकल हालात खराब है, हम इसको अच्छी तरह मानते हैं, लेकिन मेन चीज ये कि अमन होना चाहिए। टू नेशन थ्योरी, आपका जो अंकल बात कर रहा था, 2 नेशन थ्योरी, ये क्या बकवास कर रहा था वो? ये जो हसन डेरी का जो है चपरासी। अच्छा आप होस्ट हैं, आप प्लीज चार्ज लें। ये कहाँ का है? इसको क्या जरूरत है कि कहे माथे का झूमर, बलूचिस्तान माथे का झूमर है, कश्मीर जुगलर वेन है। पूरा दुनिया आपका है क्या? किस दुनिया में रह रहे हैं आप? पूरे दुनिया को अपना समझा हुआ आपने। मौका देने तो बहुत अच्छा होगा। क्या मौका दे? जावेद अपनी बात रखिए, आप अहमद जी की बात का भी जवाब दे सकते हैं। लगातार वो आपसे यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं, उनकी बात का भी जवाब दीजिए। हर्षा, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा या मैं बंसल साहब की बात का जवाब? मेरा नहीं देंगे। क्यों भैया, दे ना, सवाल तो मैं जेन्युइन कर रहा हूँ, जवाब दे। आसिम मुनीर क्यों उन्होंने इमरान खान को जेल में डाला हुआ है? जवाब दे इसका। तो भाई आपकी कोई स्टैंडिंग नहीं, भाई आपकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, हम आपकी किसी चलिए जावेद जी, मैं भी सेम ही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप इसका जवाब दीजिए। आप भाई इमरान खान को क्यों जेल में डाला हुआ है? जवाब तो दे ना, जवाब दे इस बात का। ये कोई अच्छी बात है? अच्छी बात है क्या? सवाल मैं भी आपसे पूछ रही हूँ। जी आप पूछे, मैं आपकी बात का जवाब। जो अहमद जी पूछ रहे हैं वही सवाल मेरा भी, अब आप जवाब दीजिए। इमरान खान क्यों जेल में?
बिल्कुल। हर्षा, अगर आप अगर अपना सवाल पूछेगी ना तो बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत अच्छी एंकर है, आपके पास कंटेंट भी होता है और आपके पास क्वेश्चनिंग भी अच्छी होती है, तो आप अपने सवाल पूछें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, ये या मेरा अगर सवाल है, सवाल इमरान का खान जैसे जेल में क्यों सवाल हैं? है। बताइए। उनको जेल में जी क्यों डाल पूछिए। रहा है? आप उसको कंडेम करते हैं या नहीं? ये जवाब दे ना भाई। जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं सवाल सीधा कर रहा हूं। जावेद, आप जवाब इमरान देने से खान जो बच है- क्यों रहे हैं? जो सवाल यहाँ पर हेमर जी पूछ रहे हैं वही मेरा भी सवाल है, आप जवाब दीजिए। देखिए, इमरान खान के सारे हवाले से वजीर आजम हर्षा, को आपको आपका अच्छी तरह पता है फौजी कि कत्ल उन पे करते जो ही कुछ हो आपका रहा है फौजी ये दहशतगर्द है या नहीं? अपने लोगों के साथ तहत दहशतगर्दी कर रहा है वो। आप पहले इस शख्स को बंदूक चुप करा लेके दीजिए। पूरे मुल्क आप पे पहले इस बैठा शख्स हुआ को है। चुप करा दीजिए। आप पहले इस शख्स को चुप करा हमारे दीजिए। साथ दहशतगर्दी कर रहा है, हर एक के आप साथ पहले इस दहशतगर्दी शख्स कर को रहा चुप करा है। आप दीजिए। डिनाई क्यों करते हैं भाई? सही बात है, आप पहले इस शख्स इंडिया को के चुप साथ करा खामखा दीजिए। में दहशतगर्दी हम कर रहा इंडिया है, हमारे पाकिस्तान साथ के कर ऊपर रहा है। हम इंडिया पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पर बात हर करने एक के के लिए साथ बैठे हैं। आपकी दुश्मनी है, इंडिया पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान के देखिए, साथ आपके भी, पीछे सिंध के ऐसे- साथ ये भी, बताइए, बलोचिस्तान इशाक डार ये बोलते हुए नजर आए कि आतंकवादी स्वतंत्रता सेनानी हैं और यहाँ पर उनका शुक्र अदा करते हुए नजर आए। ऐसे में ये जो मानसिकता है, जो मंशा है उनकी, जो बोलते हुए नजर आए थे, वो कितना सही है? इसका जवाब दीजिए आप। ये बिल्कुल गलत है, इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। मैं इससे पहले भी आपके शो में चुका हूं। बंसल साहब को आप बिल्कुल वक्त दे रहे, बंसल साहब को वक्त दीजिए, वो बहुत बेहतर जानते हैं और वो बहुत सीजन किस्म के वहाँ जो पैनलिस्ट आप हैं। लोगों ने शहीद किया आप उनके इस खून का बात का हिसाब जवाब दें। दीजिए ना। अभी तो आप कह रहे थे आपके पास कंटेंट होता है, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। अब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, जिस तरीके से शाकदार बोलते हुए नजर आए थे, आतंकवादियों को यहाँ पर फ्रीडम फाइटर बुला रहे थे, ये कितना सही है? आप किसकी बात कर रही हैं? आपके इशाक फौज डार का की मुंह बात काला कर है रही हूँ, या नहीं, आपके ये उप बताएं। प्रधानमंत्री। देखिए मैम, हमारे जो वाइस पीएम है इशाक डार, उसका जो प्रेस, जिस बात को आप रेफर करी मीडिया के सामने, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने जो बात के हमारे बीच में जो भी रिसेंट टेंशन चल रही है उसके हवाले से उन्होंने बात की। अब जिस तरफ आपका इशारा है इस तरफ से उन्होंने कल कोई बात नहीं की, हम उसी बात पे कमेंट अच्छा, और करते जो हैं आपके हमारे रक्षा सामने मंत्री बकायदा मान रहे हैं कि रिकॉर्ड। 30 साल से हम आतंक को पनाह दे रहे हैं, पालते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? खुद नवाज शरीफ देखिए, ने यही कहा बात था है मुंबई हर्षा, के अटैक, जिसको हम नवाज आतंक शरीफ कह ने रहे हैं कहा ना, था या नहीं कि मुंबई अटैक आपने कराया था? नवाज शरीफ के अल्फाज है या नहीं? प्रॉब्लम ये है हर्षा, भाई नवाज प्रॉब्लम ये शरीफ ने असल कहा में- था या नहीं? मैं असल आपसे में पूछ इशू रहा ये हूँ। है कि जिनको आप आतंकवादी कहते हैं और जो कश्मीर में 1980 की दहाई से हो रहा है, हमारे यहाँ उनका जो वर्जन है वो बिल्कुल जावेद, अभी एक की बिल्कुल बात कीजिए, अलग है। हम 1980 की समझते बात हैं नहीं कि- करनी, अभी की बात कीजिए। ये स्टेटमेंट्स अभी दी गई हैं, पहलगाम हमले के बाद दी गई हैं, इसकी बात कीजिए आप। देखिए, ऑन मासूम रिकॉर्ड लोगों को ऑन आप कैमरा जाके कत्ल उन्होंने ऐसी करते कोई हैं। स्टेटमेंट नहीं दी। ऑन रिकॉर्ड ऑन मासूम लोगों का खून बहाया उन्होंने कोई आपने। बयान दिया आप जो लोगों का रिकॉर्ड नहीं मुंह किया गया, काला उसको मैं है। कमेंट नहीं करना चाहता। आपका मुंह काला है, मासूम लोगों को मारते हैं जाके बगैर बगैर वजह के। जावेद, देखिए हैं आप यहाँ लोग। पर वाजिब आज सवालों आप का भी तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जिस तरीके से आप पता है क्या, लगातार आज आप शुरुआत तो से ही बोल रहे हैं कि वहाँ पर स्थिति भी ठीक बनी है, आज हम आप तो भारत से तो खौफ भी मैं नहीं ये खाते हैं, कहूंगा, इस तरह मैं के ये स्टेटमेंट्स भी कहूंगा, वहाँ पर नहीं दिए जाते। जिस तरीके से आपके रक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि आतंकवाद को हमने 30 साल से पाला है, उसके बावजूद आप मानने को तैयार नहीं है, उसके बावजूद आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे। देखिए, आप यहाँ पे सुने मेरी बात। अगर हम यहाँ क्या पे सुने? इस हवाले से बात करें कि हम टीडीपी के हवाले से बात करें, तालिबान के हवाले से बात कर रहे हैं, ये हमारी स्टेट के अंदर सोच हमेशा से पाई जाती है कि हमें अफगानिस्तान के हवाले से अपने सारे अंडे एक टोकरी में रखने नहीं चाहिए थे। अफगानिस्तान में और भी एक्टर्स थे, वहाँ पे शुमाली इत्तेहाद था, वहाँ पर दोस्तम था, तो हमने हमेशा तालिबान की सपोर्ट की। और अब ये जो एक सोच है, आपका आप ये स्टेट इसमें अंग्रेज कह ने सकते हैं बनाया, कि बहुत एक तरह गलत की स्टेट जागृति बनाया। आई है कि अंग्रेज अफगानिस्तान ने के बहुत अंदर हमें गलत सिर्फ स्टेट बनाया। तालिबान के साथ नहीं चलना है। तो आज उस चीज को यहाँ पर फील भी किया जा रहा है और आई थिंक अब वो स्टेट बना कई के मांगे गया कि है, आपको नहीं अफगानिस्तान भी इस बात को समझ रही है। चलिए आप ये बताइए, अंग्रेज ने जो अभी है गलत पाकिस्तान स्टेट में क्या बनाया। हालात है? तनाव के माहौल वहाँ पर है या नहीं है? तनाव का माहौल नहीं है, बल्कि मैं यही कहूंगा कि अच्छा, वहाँ पर अमन और शांति है, बिल्कुल तनाव का माहौल नहीं है? पेट्रोल पंपों पे लाइन नहीं लगी वहाँ पर? महंगाई नहीं बढ़ गई है? मार्केट क्रैश नहीं हुआ है? मार्केट भी क्रैश नहीं हुआ है? अच्छा, अगर मैंने आपको अपनी मिसाल दी है कि मैं तो पेट्रोल आराम से अपना फ्यूल फिल करवा के आ गया हूँ। यहाँ पे मैं लाहौर के अंदर रहता हूँ, यहाँ पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं, यहाँ पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और जो
इंडियन हुकूमत ने ऐलान किया, देखे ना जो ऐलान हुआ है, जो आपके हवाले से आया, जो आपकी हुकूमत के हवाले से आया, उसने तो हमारी पूरी कौम को बिल्कुल यूनाइट कर दिया, एकजुट कर कौन दिया। कौन सी कौम भाई? पंजाबी, मुसलमान और सिंधी और बलोच में फर्क है, पख्तून में फर्क है, कौन सी कौम की चलिए आप जेके बात कर बंसल रहे जी, हैं? मैं आपके पास आऊंगी। लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर डिस्कशन हम कर रहे हैं, आप सभी के पास मैं वापस आऊंगी, सभी से ये डिस्कशन जारी रहेगा, आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। जेके बंसल जी, मैं आपके पास आ रही हूं। जिस तरीके से ये लोग आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर्स बताते हैं, आतंकवाद को यहां पर पनाह देते हैं, तो इनको आतंकिस्तान ना कहा जाए, क्या ये गलत है? आपने मेरे से पूछा ना। बिल्कुल। देखिए ऐसा है, एक पूर्व अधिकारी हैं पेंटागन के, माइकल नाम है उनका, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है वीडियो के ऊपर में कि जो सबसे बड़ा आतंकी जो है वो चीफ है इनका मुनीर, और मुनीर तुलना जो है उन्होंने की है अलकायदा के चीफ जो थे उनके साथ में। अलकायदा का जो चीफ था उसको बोला है कि अलकायदा का जो चीफ था वो सिर्फ गुफा में रहता था और ये महलों में रहता, तो फर्क इतना है, नहीं थे जो इसका यहाँ है कि क्या बोलते हैं कि जुगलर वेन है हमारा अमेरिका, ये कश्मीर, तो कश्मीर जुगलर वेन है तो उसको काट दिया जाए इनकी जुगलर वेन को। तो ये जो सबसे ज्यादा आतंकी यहाँ पर हैं, इनके चीफ आतंकी पना फैला रहे हैं। इनके जो है जैसे मोहम्मद को इनके चीफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जैसे मोहम्मद या हमारा एलएटी से कोई मतलब ही नहीं है, वो यहाँ रहते नहीं, जबकि उनके सारे हाफिज सईद वगैरह सब वही घूम रहे हैं, उनकी सुरक्षा करा रहे हैं ये लोग। तो ये डिनाइल के मोड में रहता है पाकिस्तान हमेशा। पाकिस्तान का जब टेररिस्ट पकड़ा गया था उसको भी मना कर दिया था इन्होंने, जो बम मुंबई अटैक के अंदर में लाशें तक लेते नहीं है अपने उनको भी। अब जब ये अपने सोल्जर्स को नकार देते हैं कि हमारे सोल्जर नहीं है, उनकी बॉडी नहीं लेते, गधे तो पर इनका क्या लाद कर विश्वास ले किया जाते जाए? हैं। जो इनके पत्रकार बात कर रहे हैं उनकी कोई वैधता ही नहीं है। बिल्कुल बलूच जी ठीक कह रहे हैं, बलूच भाई जो हमारे जो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो इनकी बातों का, ये तो ISI के अपना वो है एजेंट, अदरवाइज जो एक पत्रकार है वो आप बात करता है, इनके यहाँ भी पत्रकार है, आरजू कादमी है, और जो वो बिल्कुल आरजू अच्छी बैलेंस है, बात करती है, आरजू सही बात बिल्कुल करती अच्छी है, और जो ये जो सारे इधर उधर की बातें करने से कोई फायदा नहीं है, बातों का और ना ही इनकी कोई बातों की कोई वैल्यू जावेद, है। आप लगातार तो मांग कर रहे इसलिए- थे कि बंसल जी को मौका दीजिए, उनसे बात कीजिए, अब उनको भी मौका दिया, वो भी सेम बातें बोल रहे हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? आप देखें, बात सुने, बंसल साहब की ना एक स्टैंडिंग है, वो इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करते रहे, और हमारे यहाँ ये चीज होती है, जो शख्स फौजी है, चाहे वो इंडिया का पाकिस्तान का, उसकी हमेशा इज्जत की जाती है, क्योंकि मैंने उनके साथ इससे पहले भी कई शोज किए हैं, तामुल से बात करते हैं। ठीक है, उनका हमारा मौक़िफ़ एक नहीं हो सकता, इट्स ओके, वो हमें अच्छी तरह पता है, तो इसमें कोई ऐसी आपके साथ हम तामुल नहीं करेंगे, आप दहशतगर्द हैं। जावेद, इंतहाई अपनी बात ज्यादा पूरी आपने कीजिए। दहशतगर्दी फैलाई हर जगह। आप लोग को शर्म आना चाहिए, आप लोगों में शर्म नहीं है। आप लोग जो है अपने भाई को अपना दुश्मन समझते हैं। अजीब इंसान, आप इंसान नहीं, आप लोग जानवर हैं। आपके फौजी दरिंदे हैं। वो नौजवान की 6 दिन पहले शादी हुई थी और आपने जाके उसका कत्ल किया। आसिम मुनीर ने क्या रहा है? आसिम मुनीर रिस्पॉन्सिबल है। आपसे बात कर रहे हैं, आपसे कोई बात नहीं। आसिम मुनीर रिस्पॉन्सिबल है, बहुत गलत है। हमारे लोगों का खून बहा रहे हैं आप, हमारे औरतों को बेइज्जत कर रहे हैं आप लोगों में हया शर्म कुछ नहीं है। आप कहते हैं कि बलोच हमारे माथे का झूमर है, आपका माथे पे कालक लगा हुआ है। आप कहते हैं कश्मीर हमारा है, आप पूरा दुनिया आपका है। आप पागल हैं क्या? गद्दार मत बनो, क्या गद्दार मत बातें कर रहे बनो? हो? क्या गद्दार मत बनो? हिंदुस्तान हमारे भाई है, हम बिल्कुल कहेंगे। आप हमारे दुश्मन हैं। आरशा बहरहाल आपको चार्ज यहाँ पे ले लेना चाहिए। बिल्कुल जावेद, साफ साफ इनको बात सुनाए ना, फिर इनको मजा आता है। ये ऐसे डिप्लोमेसी नहीं चलती है इनके साथ, ये बदमाश लोग हैं। बदमाश के साथ साफ साफ बात करना चाहिए।
देखिए, आई थिंक आपको दोबारा से बंसल साहब को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। वो जो भी पॉइंट इसमें उठाएंगे या आप जो भी पॉइंट उठाएंगे उनका हम जवाब देंगे बिल्कुल, क्योंकि अभी जो मुद्दा चल रहा है वो इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से चल रहा है। चलिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दे। लश्कर और पाक सेना के गठजोड़ पर बड़ा खुलासा हुआ है। पाक सेना के कैंप में पहुंचा है लश्कर का आतंकी। पाक सेना के कर्नल ने आतंकी सैफुल्लाह का स्वागत किया था। पाक रेंजर्स के साथ आतंकी सैफुल्लाह की तस्वीरें भी सामने आई। पाक सेना का कर्नल जिन्होंने सैफुल्लाह का स्वागत किया था, पाक रेंजर्स के साथ आतंकी सैफुल्लाह की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरें तो एविडेंस होती है ना जावेद, अब इसको लेकर क्या कहेंगे आप? पाक रेंजर्स के साथ आतंकी सैफुल्लाह की तस्वीरें तक सामने आई हैं। लगातार आप एविडेंस मांगते रहते हैं, अब तो एविडेंस भी आपको मिल गया है। देखिए तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पाक सेना के कर्नल ने सैफुल्लाह का स्वागत किया था। सैफुल्लाह पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड जो कि पल्ला झाड़ता हुआ नजर आया था। लगातार ये बोलता हुआ नजर आया कि इस हमले में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पहले गीदड़ भभकी, उसके बाद दुबकर बैठ गई। पाक सेना के कैंप में पहुंचा था जब भव्य स्वागत आप देखिए किस तरीके से किया गया था। इस तस्वीर को देखकर क्या कहेंगे जावेद? आप लगातार एविडेंस मांगते रहते हैं, ये तस्वीर हमने आपके आगे रख दी। देखिए, अगर आपको लगता है कि ये शख्स जो है जिसका आपने नाम लिया, इसको हम तो खैर नहीं जानते, लेकिन अगर ये इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड है तो अभी तक ये चीज़ हमने इंडियन हुकूमत से तो नहीं सुनी। क्या आपके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने अपनी प्रेस टॉक की, क्या उन्होंने इनका नाम लिया? हमने पीएम मोदी को सुना है, क्या उन्होंने इनका नाम लिया? सरकारी जो आपके ज़राए हैं वहां से तो किसी मास्टरमाइंड का नाम अभी तक सामने आया नहीं है। ताम अगर आपको लगता है कि ये मास्टरमाइंड है तो बिल्कुल इसमें आई थिंक इंडिया को चाहिए कि हमारे साथ सारे शवाहिद जो हैं वो हमारी हुकूमत के साथ शेयर करें और इस चीज को मिलकर आगे करते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी सब चीजें जो है वो आपके हुकूमत भाई देखें, एक ही इलाज है इस मुल्क का, पाकिस्तान का, इसके हिस्से होने चाहिए। ये पंजाबी ऐसे नहीं सुधरेंगे। आप लोग प्लीज इस बात को यकीन से मैं कहता हूं। जिस तरीके से तस्वीरें भी हमने सामने रख दी, जिस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, आप भी तो उनसे वाकिफ है ना, आप बयां कीजिए। क्योंकि देखिए जावेद तो नहीं कर पा रहे, जावेद तो लगातार पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से आतंकी सैफुल्लाह पल्ला झाड़ते हुए नजर आए थे। देखें पूरे पाकिस्तान में सिंधी इनसे नाराज है, सिंधियों के पानी ये चुरा रहे थे, पूरे सिंध इनसे नाराज है, पूरा बलूचिस्तान 90% लोग इनसे सख्त नफरत करते हैं। इवन पंजाब में जो है लोग इस आसिम मुनीर से नफरत करते हैं क्योंकि उन्होंने जो इमरान खान के बैंड के साथ ये कर रहा है, इमरान खान के बैंड के रोड के ऊपर बिठा देते हैं। इमरान खान जो है असल हकीकत प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान है। आप सबूत नहीं मान रहे, कसाब के तो सारे सबूत आपके सामने रखे थे ना, उसको तो आतंकी मानते हैं आप जावेद? देखिए ये कभी नहीं मानेंगे, ये झूठे हैं। एक बात कहूंगा, देखिए मैं आपसे बहुत झूठे लोग हैं। मुंबई अटैक थे जो 2008 में हुए थे, हमें पता है 26/11 को कराया था ना। अच्छा चलिए, हाफिज सईद के सबूत भी दिए थे, उनको मानेंगे आतंकी? हम तो मानते हैं। वो आपको पता है कि उनकी जो तंजीमें हैं वो आप भी जानती हैं, जुमात दावा थी, फिर उसमें जेश भी आई, वो सब हमारे यहाँ। बीबी दाऊद इब्राहिम को मैंने खुद अपने आंखों से कराची में देखा। मैंने दाऊद इब्राहिम को खुद अपने आंखों में कराची में देखा। ये लोग उसको वीवीआईपी ट्रीट करते हैं, वीवीआईपी। कोई 50 उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड्स है पाकिस्तान के ISI के। ये झूठ कह रहे हैं। जावेद, आप जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? तमाम सबूत आपके आगे रख दिए, मार्केट की स्थिति आपके आगे रख दी, क्या कुछ हो रहा है वो आपके रख दिया सामने, तस्वीरें आपके आगे रख दी। हम तो मान रहे हैं आतंकवादी, आप क्यों नहीं मान पा रहे हैं? हार्षा, देखें, आपने और मैंने इस शो में, इस 40 मिनट्स के शो में ना बैठ के ये फैसला नहीं करना है कि कौन सच है और कौन झूठा है। ये आपकी हुकूमतों ने और हमारी हुकूमतों ने काम करना है। आप और मैं तो ये मसला नहीं हल कर सकते। आप गलत हैं। हाँ, मैं वही कहूंगा कि अगर इंडिया को लगता है कि जिसकी आप तस्वीर दिखा रहे हैं ये आपके बकौल मास्टरमाइंड है, तो हमारी हुकूमत के साथ इनके जो एविडेंस है वो शेयर करें तो बात आगे बढ़ेगी। लेकिन टेंशन का माहौल बना देंगे, पानी बंद कर देंगे, वॉर हिस्टेरिया क्रिएट कर देंगे तो बात कैसे बढ़ेगी? ऐसे तो बात नहीं बढ़ेगी आगे। हम तो हमेशा तैयार हैं कि आप हमसे करें बात। आपने मुंबई टैक्स मार देंगे, वो चलेगा? इनके हर चीज बंद करना चाहिए। मुंबई अटैक की बात की तो हमारे यहाँ उन अटैक को भी कंडेम किया गया था।
उसके हवाले से जो केस चल रहा है इतने अरसे से नहीं, चल रहा है झूठ मत उसमें कहें तो भैया, देखिए, आपने जावेद खुद अब तो भेजा विश्व था। पटल पर मान लिया गया है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है। पाकिस्तान का कनेक्शन साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। जो बौखलाहट पाकिस्तान में है ना, वो अपने आप ये बयां कर रहे हैं। चलिए आप दोनों के पास वापस लौटूंगे। एक और बड़ी खबर, भारत के एक्शन पर अब पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया है। पानी रोकना युद्ध माना जाएगा, ये पाकिस्तान बोलता हुआ नजर आया है। भारत हमारा पानी नहीं रोक सकता, पाकिस्तान ये लगातार कह रहा है, लेकिन यहाँ पानी रोक दिया गया है। अब क्या? अब आप देखिए किस तरीके से हाफिज सईद भी ये बोलता हुआ नजर आया था कि अगर पानी रोक देंगे तो सांस रोक दी जाएगी, लेकिन उसके बाद दुबक कर बैठ गए। अब यहाँ पर लगातार गीदड़ भभकियां दी जा रही हैं, चेतावनियां दी जा रही हैं। बोला जा रहा है कि भारत हमारा पानी रोक नहीं सकता, लेकिन अब पानी रोक दिया है। भारत हमारा पानी रोक नहीं सकता, ये पाकिस्तान बोल रहा है, लेकिन पानी यहाँ रोक दिया गया है। जी बिल्कुल, जावेद। बहुत मुबारकबाद हो, इंडिया के अवाम को बहुत मुबारक हो। इनके खिलाफ ये जो है ना, ये एग्रेसिव मिलिट्री है, इसके साथ आप अच्छी तरह सिविली बिहेव नहीं कर सकते हैं। प्लीज हमारी बात माने, इनको इसी तरह भोचड़े पड़ेंगे फिर इनका समझ आएगा। इनके साथ अच्छाई करेंगे, नरमी से पेश आएंगे, ये समझेंगे कि आप जी कर रहे आपको तो ये हैं। गद्दार बता रहे हैं। जावेद आपके पास मैं आऊंगी। भारत हमारा पानी रोक नहीं सकता, ये पाकिस्तान बोल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को ये जानना होगा कि पानी रोक दिया गया है। अब क्या? अच्छा अर्षा, अब सुनिएगा, ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ये जो बिल्कुल पानी का बिल्कुल, इशू आप ये अपनी बड़ा बात इम्पोर्टेंट रखिए। है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 1960 में आपके जो पीएम थे नेहरू जी और हमारी तरफ थे अयूब खान, उन्होंने मिलके ये वाला एग्रीमेंट किया था और आपसी सहमति के साथ किया था, ये सबको पता है। लेकिन ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का एग्रीमेंट नहीं था, इसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है। तो उसमें क्लॉज में लिखा है, मैं वही कहता हूँ कि अगर उन मुआहदों को पढ़ लिया जाए ना, नेहरू अगर बहुत नरम आदमी मैं थे। बात कंप्लीट कर लूं हर्षा, अगर मैं आपके नेहरू सवाल का बहुत जवाब नरम आदमी थे, आप बदमाश हैं, बदमाशों के साथ हर्षा, नरमी अगर नहीं मैं चलती है। आपका जवाब दे पाऊं, चलिए अमर जी, आपने एक बारी सवाल बात पूछा। पूरी करने देते हैं जावेद को, फिर आपका जवाब भी लेंगे। जावेद बात पूरी कीजिए। जी जी, मैं यही कहूंगा कि वो जो एक हमारा एग्रीमेंट था ना, उसकी क्लॉज में लिखा है यूनिलैटरली कोई मुल्क चाहे पाकिस्तान इंडिया इस मुआहदे से अलग नहीं हो सकते हैं, ये उसमें लिखा है। आपकी हुकूमत के साइन है उस पर। और एक और बात है, आप कह रहे हैं कि पानी बंद कर दिया गया है। अब ये पानी किसी वॉशरूम का टैप तो नहीं है कि आपने बंद कर दिया तो हमारे सिंध में पानी नहीं आ रहा, जेलम में नहीं आ रहा, चनाब में नहीं आ रहा। आपको बहुत बड़े डैम्स इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे अगर आपने ये बंद किया। और डैम जो है ना, वो 5 से 6 साल में बनता है, 10 साल में बनता है, तो बहुत टाइम जावेद, चाहिए। लेकिन हमारे पास इतना पर्याप्त पानी- फंड्स हैं ये सब कुछ करने के लिए। आप बताइए आप क्या करेंगे? अब पानी कहां से लाएंगे? किल्लत होने लगेगी वहां पर पानी की। लेकिन जो हमला पहलगाम में हुआ था, जो कायराना हरकत की गई थी, ये महज इन फैसलों से महज शुरुआत की गई है। अभी एक्शन देना बाकी है, अभी मुंहतोड़ जवाब देना बाकी है। चले आप ना आज की डेट लिख लें, मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि ये जो बातें हो रही हैं, ये किस तरह पानी बंद कर देंगे, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि सूरत हाल जो वो रूटीन पर आ जाएगी। तो क्या आप इंडिया दावा ऐसा कर नहीं रहे कर हैं? सकता। आप दावा कर रहे हैं पानी नहीं रोका जा सकता, लेकिन पानी रोक दिया गया। रोका जावेद, ये नहीं आपको जा मानना पड़ेगा। पानी रोका नहीं जा सकता, टेक्निकल चीज है, इसको समझे। अगर आपने 3 जो हमारे रिवर्स हैं, वो कोई छोटे नदी नाले नहीं है, ये आप भी जानती है, मतलब अच्छे अंदाज से आपको डैम चलिए बनाने दोनों का पड़ेंगे। रुक करूंगी। एक 5 और से बड़ी 10 खबर साल लगेंगे। दर्शकों को दे दे। पहलगाम आतंकी हमले पर बेहद बड़ा खुलासा हुआ है। पहलगाम अटैक में हाफिज सईद का भी रोल शामिल था। साजिश रचने में हाफिज ने बड़ी भूमिका निभाई। लश्कर तैयबा का सैफुल्ला मास्टरमाइंड हाफिज सईद, जिसका नाम अब निकलकर सामने आ रहा है, लगातार भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आए थे। हमने देखा किस तरीके से उन्होंने भाषण दिया था, जहां पर कहा था कि भारत पानी नहीं रोक सकता, पानी रोक कर दिखाए, सांसें रोक दी जाएंगी। लेकिन अब खुद दुबक कर बैठ गई हैं, क्योंकि भूमिका सामने आ गई है। डर का माहौल बना हुआ है, खौफजदा है। जावेद, मैम कोई खौफ नहीं। देखिए मैं आपके शो में 3 बार कह चुका हूँ, खौफ हमें किस बात का होगा? क्या हम इंडियंस को नहीं जानते हैं? आप हमारे हमसाए हैं, हम आपके हमसाए हैं। हम पिछले 70 साल से एक दूसरे को अच्छे अंदाज से जानते हैं। क्या खौफ होगा? ये कोई आज की सूरत हाल है? 1998 एटमी धमाके हुए, खौफ के माहौल के बारे में बात की गई। 2001 आपकी पार्लियामेंट पे अटैक, सरहदों पे फौजें, खौफ के माहौल की बात की गई। उड़ी हुआ, पुलवामा हुआ, खौफ के माहौल की बात की गई। उसके बाद क्या हुआ? ये 2-3 दिन की इस तरह की चीजें होती हैं, फिर चीजें सही हो जाती हैं।
और आप देखिएगा ना इंडिया के इंटरेस्ट में ना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। मैं एक बार फिर देखिए, इनका कहना है कि हम बदमाशी करते रहेंगे, इनका कहना यह है कि हम बदमाशी करते रहेंगे, आप लोग भूल जाते हैं ये कह रहे हैं। बिल्कुल।